जय हिंद एवरीवन। जैसा आप सबको पता है कि हम लोगों ने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया है। हम लोगों ने पहला कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने बोला था कि 3 लेक्चर कंप्लीट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो एक में वर्ड प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन और दूसरा में डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा क्या दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जाकर वीडियो देखो और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करना। तो बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है वो मेरा क्या होता है एक जनरल फॉर्म होता है। तो इसी को सॉल्व करने का पहला तरीका होता है क्या फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा तरीका क्या हो रहा है मेरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। उसी को हम लोग सीधाधाराचार्य रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यही आपका क्या एक फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको 10th में बहुत ज़्यादा हवा बनाया जाता है कि ओके तुम जानता है सीधाधाराचार्य फॉर्मूला, सीधाधाराचार्य फॉर्मूला कुछ नहीं है यार, सिर्फ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, बस खत्म, यही है आपका। तो इसी में आपका क्या होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। अब बोलोगे भैया देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका तो 2 रूट होगा ना, बोलो 2 रूट होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, जो 2 रूट होता है मेरा वो क्या था माइनस बी प्लस एक, देखो 2 है ना प्लस माइनस है तो ये किस में टूटेगा, एक्स जो है एक अल्फा जो है मेरा जो मेरा रूट आएगा, एक अल्फा जो है वो मेरा आएगा माइनस बी प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा आएगा मेरा माइनस बी माइनस से रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस से 4ac बाई 2a। बस ये मेरा क्या 2 रूट है अल्फा एंड बीटा। तो आप बोलोगे कि भैया ये ए बी सी क्या है, ए क्या बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, रूट अंडर ए क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और सी क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है। इसी तीनों को मिलाकर मेरा क्या बना है सीधाधाराचार्य फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट बोला है। तो अगर बात करें कि जो डिस्क्रिमिनेंट मेरा होता है वो क्या होता है, मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वही होता है मेरा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं डी कहते हैं। तो क्या होगा मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मेरा क्या हो गया डी। ठीक है, यही मेरा क्या है एक डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना था तो क्या लिखा है अल्फा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस ए रूट अंडर डी बाई 2a। आप देखोगे ठीक है क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं मेरा, जिसमें बी मेरा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मेरा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी मेरा कहता है कांस्टेंट टर्म। एक क्वेश्चन मान चलो कि एक्स स्क्वायर माइनस से 5x प्लस 6 है, इसको पूछे सो बोले कि सॉल्व करो और डिस्क्रिमिनेंट निकालो, मतलब डी निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बी मेरा क्या है मेरा, देखो बी मेरा क्या है बताओ खुद, बी मेरा क्या है -5, सी मेरा क्या है 6, ए मेरा क्या है 1, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर मेरा क्या है माइनस, अरे यार देखो बी स्क्वायर माइनस क्या है मेरा 4ac, बी मेरा क्या है -5 का स्क्वायर -4, सी क्या है मेरा सी, a1 क्या है मेरा 1, 25 माइनस 24 1, तो डी का वैल्यू क्या वैल्यू आ गया मेरा 1, यही मेरा वैल्यू है डी। आपको कभी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कुछ भी पूछे तो सीधा करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधा आपका क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। देखो राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, हमको इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लिखना है तो क्या आएगा यहाँ पे लिखो, बी का वैल्यू क्या मेरा -4 है, ए का वैल्यू क्या मेरा 1 है, सी का वैल्यू क्या मेरा +2 है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है -b² माइनस से 4ac।
ठीक है। बी स्क्वायर मेरा क्या है, -4 का होल स्क्वायर माइनस ए 4 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, 16 माइनस 8, तो क्या होगा मेरा आंसर 8 आ गया। सीधा ये मेरा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का जो है क्या होगा मेरा वैल्यू आ गया। डी मेरा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट है क्या मेरा वैल्यू आ गया। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2, ठीक है। इसको भी क्या निकालना हमको, एक मिनट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, हमको डी निकालना है, इसका भी हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो देखो क्या है मेरा, ए मेरा क्या है 1, बी मेरा क्या है -4, सी मेरा क्या है प्लस ए, तो डी का मेरा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस से 4ac, बी मेरा क्या है -4 का स्क्वायर माइनस से 4 इंटू 1, ए क्या है मेरा 1 है, सी मेरा क्या है ए है, क्या होगा मेरा 16 माइनस से 4 है, 4 को कॉमन मानते हैं तो 4 माइनस ए, ये मेरा आ गया आंसर। ये भी हो सकता है, ये जो जिस फॉर्म में लिखना था तो लिख दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ना कराना, इसका आप डिस्क्रिमिनेंट बताना, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, समझ में आया। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। तो कुछ नहीं है, आप लोग को 3 है डिस्क्रिमिनेंट पे ही जो है, जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो किस पे, हम किस पे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे, डी पे, ठीक है। अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आपका रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। क्या है, डी अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरा क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट है। डी इक्वल टू अगर 0 है, रियल है एंड इक्वल है, एंड डी लेस देन 0 है तो मेरा क्या है इमेजिनरी है। बोलो भाई ये इमेजिनरी रूट्स क्या होता है, देखो ये आपको 11th में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर होता है 11th में, ठीक है, उसमें आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा 1%, 0.1% इमेजिनरी नंबर होता है क्या, ये बताते हैं। इमेजिनरी नंबर उसको कहते हैं जो कि -√a, ठीक है। जब भी आपका रूट में अगर जो माइनस है, ठीक है, तो माइनस को हटाने के लिए हम एक आयोटा का फॉर्म लाते हैं, ये क्या होता है आयोटा, ठीक है, माइनस को हटाने के लिए हम आयोटा लाते हैं, उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता दिए कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। इमेजिनरी नंबर वो होता है जो मेरा जो आंसर जो आता है वो मेरा रूट के अंदर निगेटिव आंसर आता है, रूट के अंदर मेरा क्या होता है निगेटिव आंसर आता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते हैं किसको है, इमेजिनरी नंबर, एक मिनट यहाँ पे लिख देते, इमेजिनरी नंबर है क्या मेरा, रूट के अंदर जो भी मेरा माइनस है, समझा, वो मेरा क्या इमेजिनरी नंबर है। जब भी आपका आंसर रूट के अंदर माइनस आ जाए, ठीक है, वो मेरा कहता है इमेजिनरी नंबर होता है। तो मेरा कहता है 3 टाइप ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स होता है। पहला क्या होता है मेरा रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब आता है, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, रियल होता है लेकिन इक्वल होता है, वो मेरा कब होता है, जब मेरा डी इक्वल टू 0 होता है, और डी अगर मेरा लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, मेरा इमेजिनरी रूट्स हो गया, ठीक है। ठीक है, हम लोग को यहां से नेचर ऑफ द रूट्स हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, हम लोग डिस्क्रिमिनांट पे। आपको ये बताना है जब भी हमको नेचर ऑफ द रूट्स अगर पकड़ना है, ठीक है, तो हमको वो उसका डिस्क्रिमिनांट देखना पड़ेगा। नेचर ऑफ द रूट्स अगर हमको पकड़ना है तो वो मेरा डी जो है मेरा क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट है, डी मेरा क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट है। तो जब भी अगर हमको किसी भी इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स देखना है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है। जो डिस्क्रिमिनांट यहाँ मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे अलग कलर से लिख देते हैं, इसको इससे लिख देते हैं, मतलब क्या हो गया पी स्क्वायर -4ac जो है वो मेरा ग्रेटर देन क्या हो गया 0 हो गया, बी स्क्वायर -4ac वो क्या हो गया मेरा इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर -4ac
क्या मेरा लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। यही है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन मेरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप जब भी हमको नेचर ऑफ द रूट्स अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, और उस डिस्क्रिमिनेंट को हम चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या लेस देन 0 है। तो क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, तो हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो मेरा बी क्या है मेरा यहाँ पे 1 है, 4 इंटू 2 इंटू सी का वैल्यू क्या मेरा -1 है, 1 माइनस 4 टू 8, यहाँ क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो मेरा 9 हो गया। तो 9 मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। तो यहाँ क्या मेरा है, डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया मेरा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब इस इक्वेशन का जो मेरा रूट है वो मेरा क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। क्यों, क्योंकि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरा क्या ग्रेटर देन 0 है। अगला इक्वेशन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यही है ना, ओके। हाँ, अगला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है मेरा अगला है। तो इससे क्या है मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो मेरा ए का वैल्यू क्या मेरा 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू +4। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है मेरा -4, -4 का स्क्वायर माइनस से 4 इंटू 1 इंटू क्या मेरा 4 है, क्या 16 माइनस 60 0। इसका मतलब क्या, डी जो है मेरा क्या आ गया 0 आ गया। अगर डी मेरा 0 आ गया तो नेचर ऑफ द रूट्स मेरा क्या आ गया, इस इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स क्या आ गया मेरा, रियल एंड इक्वल। क्या होगा मेरा, इस इक्वेशन का जो है मेरा नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। देखो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ेगा जब भी आपको नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन आएगा। तो क्या इस इक्वेशन का आप बता सकते हो कि इस इक्वेशन का जो है मेरा नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन है मेरा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू क्या मेरा 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मेरा क्या है 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 -3 आ गया। अरे भाई माइनस आ गया, माइनस मतलब क्या हो गया, डी जो हो गया वो लेस देन क्या होगा मेरा 0 हो गया। ठीक है, जब लेस देन 0 मतलब क्या, आपका वो जो नंबर है वो आपका 0 से कम है, मतलब वो क्या निगेटिव नंबर है, तभी तो 0 से कम है। अगर 0 से ज्यादा हो तो प्लस होगा ना। अगर हम यहाँ पे एक पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम पॉजिटिव हो गए। यहाँ से अगर हम पीछे चले जाएंगे तो क्या निगेटिव हो गए। ठीक है, तो अगर 0 से अगर कुछ पीछे जा रहा है तो क्या मेरा निगेटिव हो गया। तो निगेटिव नंबर मेरा क्या होता है, अगर मेरा कोई निगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आता है, वैल्यू आता है, तो क्या होता है लेस देन 0 होता है, तो मेरा क्या होता है इमेजिनरी होता है। हो गया, इमेजिनरी रूट आ गया, बात खत्म। देखो हर टाइप का आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान से देखो। क्या समझ में आया कि जब भी आपको अगर क्वेश्चंस में ये आ गया कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट इक्वल है तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 है तो क्या हमारा इमेजिनरी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज अ डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट का कंडीशन मेरा क्या था, देखो डिस्टिंक्ट रियल रूट का मेरा कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब वो मेरा इक्वेशन है क्या होगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल होगा। आपका कंडीशन है ना ये, देखो यहीं पे तो आपको बताया, ये आपका क्या है कंडीशन है कि अगर आपका रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा तो वो मेरा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा डी का वैल्यू। अगर वो मेरा रियल एंड इक्वल होगा तो डी का वैल्यू मेरा इक्वल टू 0 होगा, और अगर मेरा इमेजिनरी रूट्स आ रहा है तो मेरा डी क्या होगा लेस देन 0 होगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर ये दे देता है, अच्छा आपको फाइंड करने के बाद नेचर ऑफ द रूट्स आपको पता चला गया, क्वेश्चन में दे दिया है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट है, तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट कब होता है मेरा, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है।
इक्वेशन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू क्या मेरा 0 है, जिसमें ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू क्या है मेरा के है। ठीक है, तो बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन क्या करते हैं 0 कर देते हैं, बी का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पे -4 है। ठीक है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू क्या है के ग्रेटर देन 0, 16 -4 के इज ग्रेटर देन 0। देखो दो कंसेप्ट है यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो 11th में आप इन इक्वलिटी, ये जो साइन है ये मेरा क्या होता है इन इक्वलिटी का साइन होता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू मेरा 0 क्या होता है इन इक्वलिटी का साइन होता है, इन इक्वलिटी का क्या होता है साइन होता है। तो ये 10th है, बस एक लाइन बस याद रहो कि जब भी अगर आपको जिस इक्वेशन वेरिएबल का साइन चेंज करते हैं, जब भी अगर आप, तो मेरा जो इनइक्वलिटी है वो भी मेरा क्या होता है चेंज हो जाता है, माइनस ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है। ये आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, ये क्या होता है आपका। ठीक है, ये सब कंसेप्ट इसलिए बोले ना, ये सब कंसेप्ट मतलब अगर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा है समझाते हैं, लेकिन अभी आप लास्ट टाइम में तो सीधा हम क्या करते हैं -4 को हम इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, आपके सिर्फ 10th में क्या करना है, जो भी आपका माइनस प्लस रहेगा वो इक्वल टू क्या लेंगे बाहर लेके चले जाना है। तो क्या 16 इज ग्रेटर देन 4k, मतलब 4 इज ग्रेटर देन के, आंसर आ गया सीधा। मतलब ये आपका जो क्या होगा आंसर है, के का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा मेरा 4 होगा, बात खत्म, समझे। चलो इसी इसी टाइप का अगला क्वेश्चन होगा पक्का। देखो क्या मेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इक्वेशन इक्वल रूट्स। देखो आपका यहाँ पे क्या बता रहा है इक्वल रूट्स है, यहाँ पे मेरा क्या था डिस्टिंक्ट रूट था, डिस्टिंक्ट रूट में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। अगर इक्वल रूट्स हो गया मेरा, तो यहाँ पे क्या होता है मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डी इक्वल टू मेरा क्या होता है 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मेरा डी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू मेरा क्या हो गया 0 होगा, बी का वैल्यू मेरा क्या है 2k माइनस 2 इंटू के -12 का क्या हो गया मेरा होल स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू के -12 इक्वल टू क्या होगा मेरा 0 होगा। ये क्या आ जाएगा मेरा 4, 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है मेरा आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है के स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24k माइनस 4 टू 8k प्लस 12 8 जा 96 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये सब आपको याद रखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब आपको क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे तो एक वीडियो लाएंगे 5 मिनट का जिसमें आपको सब फॉर्मूला जो है वो लिख देंगे। आप मेरे से डिमांड करो, अगर मैं वो डिमांड को नहीं फुलफिल कर पाऊंगा तब आप बोलना। ये क्या हो गया मेरा 4k हो गया, ठीक है, प्लस 144 576 माइनस 96k माइनस 8k प्लस 96 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0। ठीक है, क्या आ गया मेरा 4k 576 96 4k और 9। ठीक है, 576 को यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 576 को 96 से सब्ट्रैक्ट किया है मेरा 0, 17 में नॉट 480। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बना 4k स्क्वायर 96 एंड ए क्या होगा 108 माइनस 108k प्लस 480 इक्वल टू मेरा क्या होगा 0। क्या इक्वेशन मेरा बना 4k स्क्वायर माइनस 108k प्लस 480।
प्लस 480 इक्वल टू क्या है मेरा 0। ये मेरा इक्वेशन बना। तो आप ध्यान से देखो इसमें 4 कॉमन है कि नहीं है, 4 है। 27 इंटू 4 108 एंड 122 इंटू 4 कॉमन है मेरा, 4 कॉमन मान ले तो क्या होगा मेरा के स्क्वायर माइनस 27 के प्लस 120 इक्वल टू क्या होगा मेरा 0। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 27 के प्लस 120 इक्वल टू क्या होगा मेरा 0। क्यों? क्योंकि 4 उधर चला जाएगा। अब मेरे को ऐसा दो नंबर सोचना है जो मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आना चाहिए 120 और ऐड करने पे क्या आना चाहिए मेरा 27। तो ऐसा क्या मेरा दो नंबर हो सकता है? तो 33 नहीं, 20 छक्का 120 से नहीं, 20 छक्का 120 हो जाएगा। हाँ, ऐसा क्या नंबर हो सकता है भाई? 15 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 23 हो गया। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? के माइनस 12 को होल के प्लस 2 के माइनस 12 प्लस 2। ओके, बी इसको माइनस 4 इसी, बी का वैल्यू मेरा क्या 4 हो गया, के माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 144 माइनस 12×24 बिल्कुल सही है, माइनस 4 8। ओके, माइनस 8 के एंड 12 टे 96, 12 टे 96। ओके, प्लस 96। ओके यार, सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस 576 एंड प्लस 96 होगा ना यार। देखो, सॉरी सॉरी, 6 जब हाथ में ना 1 9 1 10 17 के साथ हाथ में ना 1 एंड 672 आएगा ना यहाँ पे। देखा, एक थोड़ा सा गलती हुआ और आप पूरा गड़बड़ हो गया, 672 होगा ना। देखो यार, अभी हम भी तो इंसान ही हैं, गलत तो हो ही सकता है। सब किसी सबसे गलती होता है, आपसे भी गलती होता है, मेरे से भी गलती हो सकता है। मैथ में यही तो है कि आप थोड़ा सा भी इधर उधर किए आप गलती गलत हो जाएगा आपका। प्लस 672 इक्वल टू क्या होगा मेरा 0। तो इसमें 72 4 से कट रहा है। 4 कॉमन तभी मान लेंगे, 4 के माइनस 27 के प्लस 127 276 168 8 चौको 32 की 2 3 हाँ 4 के स्क्वायर माइनस 27 के प्लस 168 इक्वल टू मेरा क्या होगा 0 हो गया। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 27 के प्लस 168 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0 हो गया। तो अब 168 कैसे आ सकता है मेरा? 168 क्या होता है मेरा 42 इंटू 4। ओके, 20 इंटू 21 इंटू क्या होता है मेरा 8, 21 इंटू 8 होता है मेरा। ओके, 29 168 सही तो है ना, 16 चौका 64 3 2 8 168 का फिर गड़बड़ हो रहा है क्या यार? 20 का माइनस 4AC माइनस 96 था, एक चाहते हैं 104। अरे यार 104 104 होगा यहाँ पे ना, सॉरी यार 104। देखो प्लस माइनस थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो तो यार मैनेज कर लेना यार। 10 क्या होगा 4 होगा मेरा यहाँ पे, और इसको अगर डिवाइड देंगे तो मेरा क्या होगा 26 के। तो ये मेरा क्या आना चाहिए 26 के। अब सही है ना भाई, प्लीज़ भाई। 4 के स्क्वायर प्लस 14 16 का 16 16 का 4 1 5 माइनस 96 के माइनस 8 माइनस प्लस 96। ओके, 6 6 12 2 में 1 9 1 10 17 कहते हैं 5 6 672 बिल्कुल सही। 104 एंड 4 के अब जो है मेरा बिल्कुल सही है। तो क्या है के स्क्वायर माइनस 26 के प्लस 168 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0 हो गया। तो अब 21 8 29 21 8 29 26 26 7 गुना 3 गुना 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो ओके 14 12
ओके हाँ 14 12 अगर लेते हैं हम दो नंबर, ऐसा दो नंबर जिसको क्या फैक्टराइजेशन में क्या सीखे थे कि ऐसा दो नंबर मेरे को चुनना है जो मेरा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम के स्क्वायर माइनस से 14 के माइनस 12 के प्लस 168 इक्वल टू क्या होता है, जीरो। के माइनस 14 माइनस 12 के माइनस 14 इक्वल टू क्या होगा मेरा, जीरो। के माइनस 12 इंटू के माइनस 14 इक्वल टू क्या होगा मेरा, जीरो। कुछ नहीं भाई, यहाँ से तो वैल्यू निकल गया। यहाँ पे ऐड कर लेते, रुक जाओ, अगला स्लाइड देखो। अब यार अपन रट के तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बस लेते हैं और आ जाते हैं, तो थोड़े मोड़े तो गड़बड़ हो सकता है, आपसे भी गड़बड़ होती है, आपका गड़बड़ चलेगा, मेरा थोड़ा मोड़ा तो चल ही सकता है, बट हाँ जो बताएंगे वो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस आपको समझ में आया कि देखो फैक्टराइजेशन का क्या रोल था, देखो इस क्वेश्चन में भी आपको फैक्टराइजेशन आया कि नहीं आया, इसलिए बोल रहे फैक्टराइजेशन पे आपका पकड़ होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन आया कि नहीं आया, ठीक है। आप बोलो देखो 168 है, तो मेरे को भी टाइम लगा 2 मिनट, हाँ कि अच्छा कौन सा दो नंबर हो सकता है, बट हाँ बन गया। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। क्या है, के माइनस 12 के माइनस 14, हाँ ओके, के माइनस 12 इक्वल टू जीरो एंड के माइनस 14 इक्वल टू जीरो। के का वैल्यू 12, के का वैल्यू 14, आ गया मेरा दो आंसर, खत्म हो गया। वो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन गलती हो गया इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना टाइम नहीं लगता। अब देखो ना खुद आपके सामने 4 कॉमन मान लीजिए, आप 672 इंटू 4 करोगे, ये सब करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, नॉर्मल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, -4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। पहला जो मेरा क्वेश्चन है, देखो पहले क्या करा मेरा, -4 जो क्या मेरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूट है। सबसे पहले अगर रूट है तो -4 क्या करे, इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करेगा। अगर -4 x की जगह डालेंगे तो मेरा क्या होगा, पूरा इक्वेशन जो है मेरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह -4 डालेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस पी इंटू -4 इक्वल टू जीरो, 16 माइनस 4p माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया मेरा, जीरो। ठीक है, 12 p का वैल्यू, ओके यार 3 हो जाएगा यहाँ से, 12 माइनस 4p इक्वल टू जीरो, 4p इक्वल टू 12, p का वैल्यू 3। यहाँ से मेरा क्या आ गया, p का वैल्यू जो हो गया मेरा 3 आ गया। जो पहला लाइन जो हम लोगों ने पढ़ा है इतना दूर, इफ -4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इससे मेरा क्या आएगा, पहला क्या मेरा p का वैल्यू आ गया। आगे देखते हैं क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो हैज द इक्वल रूट, इक्वल रूट है मतलब d जो है वो मेरा क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी d इक्वल टू मेरा क्या है, जीरो। तो क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू क्या, जीरो। p का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का है मेरे को, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा मेरा, जीरो। देखो आपको एक क्वेश्चन में दो दो कंसेप्ट सिखाया, पहला कि आपको अगर रूट दिया होगा तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा कि अगर आपका नेचर ऑफ द रूट्स दिया होगा तो कैसे सॉल्व हो सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, पी मेरा क्या हो गया 9, मतलब 9 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। 9 माइनस 4 के इक्वल टू जीरो, के का वैल्यू क्या हो गया 9/4। सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ बताओ, टाइम लगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है क्या डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होता है, डी इक्वल टू जीरो, इक्वल रूट्स, डी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड डी लेस देन जीरो, इमेजिनरी रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना समाप्त करते हैं, आपका दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया डिस्क्रिमिनेंट का। तो अगला जो लेक्चर होगा मेरा क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम पर होगा। बताओ अगर प्लीज, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज शेयर करो। आपको लिए बहुत ही अच्छा अभी सीरीज लाएंगे, जब 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने दो, ट्रिगो तक कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखना कितना मजा आएगा, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका बोर्ड में वहां से बाहर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।